आज मैं आपको बिजनेस के सिस्टम्स बताने वाला हूं। कौन से सिस्टम्स आपको चाहिए बिजनेस को स्केल करने के लिए। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को कंसल्टिंग दी है, बहुत सारे कंपनीज के अंदर मेरा पैसा लगाया है और उनको स्केल अप करा है। तो आज मैं आपको वो सिस्टम और प्रोसेस बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो, ऑटो पायलट कर सकते हो। भैया ये वीडियो को एंड तक देख के जाना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं कि मैं कैसे मेरे कंपनीज को ऑटो पायलट करता हूं, स्केल करता हूं, मार्केटिंग करता हूं, लीड जनरेशन करता हूं, रेवेन्यू जनरेशन करता हूं और काफी सारे फाउंडर्स को मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूं स्केल अप के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर। देखिए बिजनेस के अंदर सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट पता है को क्या है? सर्विस नहीं है। सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। आप एक चीज समझो, आपकी जेब में पैसा है, रेवेन्यू है, किस चीज की कमी है? फिर आप ऑफिस खरीद सकते हो, टीम हायर कर सकते हो। यही तो होता है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है, टीम नहीं हायर कर पा रहा, पैसा नहीं है, हर चीज के लिए एक ही चीज निकल कर आती है, पैसा नहीं है। तो पैसा आएगा कैसे? वही चीज मैं आपको बताऊंगा। एक चीज समझिए, सबसे टिपिकल डिपार्टमेंट सेल्स का होता है। प्लस सेल्स वाले जब इंटरव्यू देने आते हैं क्या बोलते हैं? भैया फिक्स सैलरी कितनी दोगे, इंसेंटिव के बाद में करते हैं। अब आपका ये कि भैया रेवेन्यू लेके नहीं आया तो मेरा सैलरी का पैसा वेस्ट हो गया, तो उसका प्रोसेस नहीं होता आपके पास। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट ऑटोमेशन आपको समझाता हूं। देखिए एक सेल तब आती है जब एक बंदा 5 फॉलोअप लेता है। क्या? 5 बार फॉलोअप लेता है। अगर आप एक नए आदमी को लेकर आओगे, उसका इंसेंटिव कम है, शुरुआत में सैलरी ज्यादा है, तो वो फॉलोअप कम लेगा, पैसा कम लेकर आएगा। अब आपको इसको ऑटो पायलट करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। उसके लिए आपको एक सीआरएम चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए और वहां पे हर चीज का एक प्रोसेस चाहिए। अब देखिए आप एक सेल्समैन को लेकर आए, आपने एक्सेल शीट के अंदर, सीआरएम के अंदर एक प्रोसेस लगा दिया कि भैया एक क्लाइंट को एक महीने में 5 बार कॉल जाना चाहिए। उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा कि उस लीड को ग्रीन करना है, रेड करना है। ग्रीन मतलब कन्वर्टेड लीड, रेड मतलब खराब लीड, किसी काम की नहीं है। 5 फॉलोअप हो चुके हैं इसके ऊपर। अब क्या होता है, आपके पास है ना सेल्स के सिस्टम्स नहीं होते, प्रोसेस नहीं होते, ब्राउचर्स नहीं होता, ट्रेनिंग मटेरियल्स नहीं होते। ऐसा सीईओ फाउंडर आप खुद सेल्स करते हो, सेल्स टीम बैठी रहती है, सैलरी लेती है, 3-4 महीने बाद छोड़ के चली जाती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं काफी सारे कंपनीज के सीईओ से मिला, उनकी कंपनी में गया, वहां उनके प्रोसेस को देखा। अब मैंने 2 तरह के फाउंडर से डील करा। एक ऐसे कंपनी के फाउंडर्स थे जब वो गद्दी पे खुद बैठते थे तो धंधा बढ़ता था, 100 करोड़ से 150 करोड़ जाना है तो फाउंडर लगा हुआ है। और दूसरे ऐसे लोग थे जिनका धंधा ऑटो पायलट मोड के ऊपर चल रहा था, उनका मॉडल बहुत अच्छा था। मतलब वो बैठे हो ना बैठे हो, धंधा अपने आप ग्रो हो रहा था, सेल्स अपने आप ग्रो हो रही थी, ऑटोमेशन उन्होंने प्योरली करा था अपने बिजनेस के अंदर। अब मैं आपको मॉडल समझाता हूँ कि बिल्ड कैसे होता है। देखो आपको बिजनेस के अंदर ऑटो पायलट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए एक मॉडल चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए और एक सिस्टम चाहिए। कुछ चीज आपको आउटसोर्स करनी है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप अच्छे हो, उसको इन हाउस करना है। एग्जांपल से समझाता हूं। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा भैया कैसे होगा। देखिए एप्पल का आईफोन, अब एप्पल खाली डिजाइन बनाता है और सेल्स करता है, मार्केटिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रखी है क्योंकि लेबर की हेडेक वो झेल नहीं सकते। तो चाइना में पूरा प्रोडक्शन है, इंडिया में पूरा प्रोडक्शन है और ये मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। अब इंडियन ब्रांड्स की बात करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे तो फॉरेन ब्रांड को लेकर आ गए जो इतनी बड़ी ब्रांड है। इंडियन ब्रांड की बात करूं तो मान्यवर को देखो। अब मान्यवर क्या करता है, वो लोग डिजाइन खुद रेडी करते हैं, मटेरियल खुद बनवाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कोई और करता है उनके आउटलेट के ऊपर, ऑपरेशंस कोई और देखता है, सेल्स कोई और देखता है, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। खाली मैन्युफैक्चरिंग अपने पास रखी है, डिजाइन आईपीआर अपने पास रखा है। तो ये मॉडल उन्होंने रेडी करा। अब उनको 1000 आउटलेट खोलने, 10,000 आउटलेट खोलने, 20,000 आउटलेट खोलने, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, ऑपरेशन कोई और दिख रहा है, सेल्स कोई और कर रहा है। सेम विद रिलायंस। अब रिलायंस में मुकेश अंबानी जी ने क्या करा, रिलायंस रिटेल की चेन को बिल्ड कर दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करा। उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वो रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं। बना कोई और रहा है, मैगी नेस्ले की है ना कि अंबानी की, उनके चेन के थ्रू बिक रही है। तो सारा माल बनाता कोई और है, ब्रांडिंग कोई और करता है, मार्केटिंग कोई और करता है, ये खाली अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो आपको भी धंधे को स्केल करना है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस में बेस्ट हो। उसका एक मॉडल बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, प्रोसेस बनाया जाता है। अगर आप भी बिजनेस को, सेल्स डिपार्टमेंट को ऑटो पायलट करना चाहते हो, स्केल अप करना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे पास बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं इंडिया के जो इस मॉडल को तैयार करते हैं, सिस्टम्स को बनाते हैं और आपके धंधे को ऑटो पायलट करते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए धंधे को ऑटोमेट करने के लिए आज के टाइम में आपको चाहिए ऑटोमेशन व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर। जोमैटो, मेक माई ट्रिप, यात्रा,
अमेजॉन, जितने भी वर्ल्ड के ई कॉमर्स है, इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है और इससे ये पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट कर पाते हैं और स्केल कर पाते हैं। देखिए आज के टाइम में जो आपका कंज्यूमर है ना, टेक्स्ट मैसेज यूज नहीं करता है, वो व्हाट्सएप यूज करता है। देखिए कुछ दिन पहले अमेजॉन से मुझे कहीं डिलीवरी करनी थी, अब वहां पे उस पार्सल को पहुंचने में 4 दिन लग जाते हैं, बट मैं ऑनलाइन गया, अमेजॉन पे एक फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन था, विद इन 24 आवर्स उस लोकेशन के ऊपर वो पार्सल डिलीवर हो गया। अब बताइए वो जब पार्सल डिलीवर हुआ कि जेफ बेजोस का फाउंडर उसको डिलीवर करने आया, चेकअप लेने आया, फॉलोअप लेने आया, या इंडिया का जो अमेजॉन का हेड है वहां पे बैठ के फॉलोअप लेना था? नहीं, व्हाट्सएप पे सिस्टम, प्रोसेस, ऑटोमेशन, हर चीज बना के रखी हुई थी। कंटिन्यूसली हर 2 घंटे में बस अपडेट आ रहा था कि पार्सल पैकेज हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, यहाँ पहुंच चुका है और अब फाइनल एंड तक कंज्यूमर को डिलीवर हो चुका है। तो इस चीज को समझिए, इस लेवल का ऑटोमेशन वो रखते हैं। अमेजॉन के फाउंडर अमेरिका में बैठे बैठे पैसा बना रहे हैं, उसके इन्वेस्टर और फाउंडर। क्यों? कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसओपी है, प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल का बिजनेस ऑटोमेशन है। देखिए मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपने यूज करे होंगे या कोई भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, अगर मामाअर्थ अमेजॉन के ऊपर लिस्टेड है आज, वहां पे इंडियंस बाय कर रहे हैं, मामाअर्थ के फाउंडर्स इंडियन है, उसको खरीदने वाले इंडियन है। अब ये चीज देखिए, अमेजॉन 30% कमीशन काटता है। अब इंडियंस मामाअर्थ से प्रोडक्ट्स को बाय करता है अमेजॉन के थ्रू, अमेरिका में बैठे बैठे जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर्स पैसा बना रहे हैं, जबकि बेचने वाला इंडियन, खरीदने वाला इंडियन। बट इतने लेवल का बिजनेस ऑटोमेशन उन्होंने प्लान करा है, टेक्नोलॉजी को यूज करा है कि वह स्केल अप कर पा रहे हैं। आप अपने ऑफिस में बिजनेस को ऑटो पायलट करने के लिए एम्प्लॉयज के ग्रुप बना दो, क्लाइंट्स के ग्रुप बना दो, डेली एम्प्लॉयज को बोलो कि आपको व्हाट्सएप पे अपडेट दिख जाए, कॉल ना करें, 7 बजते ही पूरा एक डेली का रूटीन बनाए, उसको अपडेट करें व्हाट्सएप के ऊपर। वो आपके किसी टॉप हेड को, मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और डेली जो आपका मैनेजर है वो उन सारे डेटा को पढ़ेगा, एनालिसिस करेगा और फाइंड आउट करेगा आज कौन प्रोडक्टिव था, इस हफ्ते कौन प्रोडक्टिव था, इस मंथ कौन प्रोडक्टिव था। उससे क्या होता है, आपको आइडिया लगेगा किसको प्रमोट करना है, किसको रिटेन करना है, किसको बाहर निकालना है। ये बहुत जरूरी है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अच्छे आदमी को बाहर कर देते हैं, गलत आदमी को कंपनी के अंदर रोक लेते हैं। तो ये चीज आपको डेटा से मालूम पड़ेगी, उनके प्रोडक्टिविटी को देखते मालूम पड़ेगा। जब परफॉर्म कर रहा है उसको भाई प्रमोशन दो, इंसेंटिव दो, अच्छा कुछ दो जिससे वो रिटेन हो और आगे चले कंपनी के साथ। जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको और काम दो, उसका पेमेंट कम करो, जिससे या तो वो कंपनी छोड़ दे या फिर हार्डवर्क करना चालू करे कि भाई मेरा आउटपुट मॉनिटर हो रहा है। देखो भैया, जिन भी कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ, जहां मेरा पैसा लगा, जिसकी मेरे पास इक्विटी है, या फिर जो मेरे क्लाइंट्स है, मैं उनमें यही चीज बताता हूँ और यही चीज देखता हूँ, आउटपुट कौन दे रहा है। आउटपुट मॉनिटर नहीं करोगे ना, आपका वॉचमैन भी सो जाएगा। इस चीज को समझो। देखो भैया, अगर आपका कोई बेस्ट एम्प्लॉय है ना, बेस्ट एम्प्लॉय, उसको मॉनिटर नहीं करा, एक टाइम बाद वो आउटपुट देना छोड़ देगा। इट्स लाइक कि आपने 120 की स्पीड में हाईवे पे कार को चला रहे हो, क्रूज कंट्रोल के ऊपर, अब आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के सो गए। वो नहीं करना, स्टीयरिंग को लाइट पकड़ के रखना है हमेशा, बिल्कुल नहीं टाइट नहीं पकड़ना, लाइट पकड़ना है, जिससे मॉनिटरिंग रहेगी रोड पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा। सोना नहीं है। हवा में भी हवाई जहाज चलता है ना, तो उसको पायलट ऑटो पायलट मोड के ऊपर डाल देता है, तो वो सोता ही नहीं है, मॉनिटर करता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना। वो रिलैक्स रहते हैं एक बार उसको हवा में ले जाने के बाद, बट तब तक उनके पास प्रेशर रहता है जब उनको टेक ऑफ करना होता है या लैंड कराना होता है। उस समय प्रेशर हाई होता है, जब एकदम हवा में प्लेन होता है तो उस समय प्रेशर नहीं होता, उस समय मॉनिटरिंग होती है। तो शुरुआत में जब आप स्केल अप करोगे, रेवेन्यूज को ऊपर लेके जाओगे, तो बहुत प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, आराम से कुर्सी के ऊपर बैठना है। आपको अपनी कंपनी के अंदर एक चीफ फॉलोअप ऑफिसर नहीं बनना। काफी सारे स्टार्टअप के फाउंडर से जब मैं मिलता हूँ इवेंट्स के अंदर, मेरे सेमिनार्स के अंदर, तो एक चीज देखता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर 4 घंटे शाम को सिर्फ आउटपुट लेने में क्या काम करा, कैसे करा, वो सब में लगा रहता है। उन सब में नहीं फंसना। उसके लिए एचआर को हायर करो, मैनेजर को हायर करो। भैया बहुत सस्ते में मैनेजर आते हैं आज के टाइम में, जो आपके टाइम की वैल्यू को समझेंगे, आपको एनालिसिस बना के देंगे। अगर एम्प्लॉय खराब परफॉर्म कर रहा है वो उसको रेड मार्क कर देंगे, अच्छा कर रहा है ग्रीन मार्क कर देंगे। अब परफॉर्मेंस के लिए आपके पास इंडिकेटर्स होने चाहिए। इंडिकेटर्स नहीं है, मैनेजर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको चीफ फॉलोअप ऑफिसर नहीं बनना है कंपनी के अंदर। आपको ग्रोथ लानी है, ग्रोथ पे फोकस करना है कि नया बिजनेस, नया पैसा कहां से बिजनेस के अंदर आएगा। आप एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए कि भाई दूर से मॉनिटर कर लिया कि हाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको प्रमोट, ये खराब कर रहे हैं, इनको बाहर करो। और देखो फ्रेंड्स, डेलीगेट करने का भी सिस्टम बनाओ। अगर इंडिया में आप किसी को काम देते हो ना, तो वो क्या बोलता है, यस सर काम हो जाएगा शाम तक, दिन तक, कल तक, बट वो काम होता ही नहीं है ना। आप फॉलोअप लेते हो, आप भी भूल जाते हो, वो भी भूल जाता है, काम वही खत्म हो जाता है। फिर आपको सैटरडे या संडे को जब बैठे होते हो ना, याद आता है वो काम दिया था, वो हुआ नहीं।
फिर उसको फोन करते हो, अरे सर मैं भूल गया था, अगले हफ्ते कर दूंगा। मालूम पड़ा संडे को बैठ के लैपटॉप लेके आप खुद उस काम को कर रहे हो। भैया वही सबसे बड़ी गलती है। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स, मैनेजर्स इस गलती को करते हैं और कहीं आप भी कर रहे होंगे। क्या करना है, कभी किसी को काम दिया, डेलीगेट करा, अपनी एक एक्सेल शीट रखो कि भैया किस डेडलाइन पे इसको काम करके देना है। वो डेडलाइन लिख लिया, काम लिख लिया, आदमी का नाम लिख लिया, डेली उस एक्सेल शीट को देखो, जैसे ही याद आए उसको तुरंत फोन करो कि भैया काम हुआ या नहीं हुआ। और अगर काम टाइम पे हो गया तो उसका इंसेंटिव होना चाहिए, नहीं हुआ तो वहां एक मार्क लगा दो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। एक और अच्छा तरीका बताता हूं जो मैं यूज करता हूं। मैं एक ईमेल लिखता हूं उस एम्प्लॉय की ईमेल आईडी पे और वापस मेरे को ही टैग कर देता हूं उसी ईमेल आईडी के ऊपर खुद को भी। और 4 दिन बाद, 3 दिन बाद जब वो काम डेडलाइन के साथ कंप्लीट होना चाहिए उस समय शेड्यूल कर देता हूं। उससे मेरे पास वापस ईमेल आ जाता है, तो मुझे वापस ध्यान आ जाता है कि मैंने इस काम को डेलीगेट करा था, ये काम हुआ या नहीं हुआ। उसको भी ईमेल जाता है, उसको भी ध्यान आता है कि सर ने काम दिया था। अगर हो जाता है तो रिप्लाई कर देता है सर हो गया, नहीं तो मेरे को याद आ जाता है, मैं उसकी क्लास लगा देता हूँ कि काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। और हो जाता है तो परफॉर्मेंस में उसके रिव्यू अच्छे करता हूँ, वो बहुत जरूरी है। और देखिए आपके बिजनेस के अंदर है ना, जब तक आप इंसेंटिव नहीं लगाओगे सैलरी के बाद, सैलरी में क्या होता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है। भाई फिक्स पे, फिक्स तनख्वाह, जितनी तनख्वाह उतना काम, सुबह आए शाम को चले, हो गया हमारा काम। आपको ये नहीं रखना है। बिजनेस के अंदर है ना, अगर आप किसी को इंसेंटिव नहीं दोगे, इंसेंटिव नहीं दिखाओगे, वो भागेगा नहीं। घोड़ा तभी भागता है जब उसको पीछे से डंडा पड़ता है, तो वही बिजनेस के अंदर होता है। एम्प्लॉय सैलरी से नहीं भागेगा, सैलरी से वो रिटेन होगा। सुबह 9 से 7 आप एम्प्लॉय को सैलरी से ला सकते हो, बट सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक एम्प्लॉय इंसेंटिव देखकर आता है। अब और एग्जांपल समझाता हूँ ऑटो पायलट करने का कि काफी सारे ओनर्स कैसे करते हैं। देखिए आपके बिजनेस में आपको पता है कि आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब आपको मालूम पड़ गया कि 10 लाख का प्रॉफिट करने के लिए, 10 लाख रुपए निकालने के लिए इन प्रॉफिट्स इन सैलरी मुझे 50 लाख का टर्नओवर चाहिए। तो कुछ नहीं करना भैया, एक बंदे को हायर करो जो मेन मैनेजर आपका मेन बंदा बनेगा, उसके टारगेट और नंबर्स आइडेंटिफाई कर दो, फाइनल कर दो कि भैया देख, अगर तेरा महीने का टर्नओवर 50 लाख रीच हो गया, तेरी सैलरी तो फिक्स है 50,000 रुपए, बट देखो 1 लाख का इंसेंटिव अलग से दूंगा। 50,000 की सैलरी पे 1 लाख का इंसेंटिव। कब? जब 50 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। उसके लिए प्रोसेस बनाओ, सिस्टम बनाओ, एसओपी बनाओ, उसके लिए मॉडल तैयार करो, हर चीज उसको हैंड ओवर कर दो और एक टाइम में उसको हर चीज एक्सप्लेन कर दो। थोड़े टाइम में, शुरुआत में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये नहीं होगा बंदा लेकर आया, चीजें बता दी, वो अपने आप कर रहा, नहीं, उसको बताना पड़ेगा और टारगेट अचीव 1 टाइम कराना है। फिर हर बार वो टारगेट के लिए खुद भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 लाख का इंसेंटिव चाहिए 50,000 की सैलरी के ऊपर, तो वो खुद 50 लाख का टर्नओवर के पीछे भागेगा। 50 लाख का टर्नओवर के पीछे वो भाग रहा है, तो आपका उस पर 10 लाख का प्रॉफिट है। तो 10 लाख कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हो ऑटो पायलट मोड के ऊपर, क्योंकि अब और कोई टेंशन ले रहा है उस लाख रुपए के लिए। उसको लाख रुपए चाहिए तो 50 लाख रुपए आपको लाके देगा, और 50 लाख जैसे ही होगा आप 10 लाख इन सैलरी प्रॉफिट घर ले जाओगे हर महीने। फ्रेंड्स, ऐसे करा जाता है बिजनेस को ऑटो पायलट मोड के ऊपर, स्केलेबिलिटी के ऊपर। और अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके पास मॉडल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रोथ करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो डायरेक्टली हम इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आप मेरे से डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी लिंक्डइन आईडी है और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जैसी ऐसी काम की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को देखें, नोट्स बनाएं, सीखें और अपने बिजनेस को स्केल करें, बड़ा बनाएं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।